हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर इन मैथमेटिक्स आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं। आज हम जो क्लास 10 का चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसका जो एक्सरसाइज है 8.3, उसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि 8.3 में हमें काम आ जाएगी। 3 नए फॉर्मूले आप यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो जरा देखिए, पहला फॉर्मूला क्या कहता है। जो पहला फॉर्मूला है वो ये कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि वेयर जो थीटा है ना, वो आप कहां से कहां तक रख सकते हैं। जो थीटा की वैल्यू है वो 90 से लेकर 0, ये देखो, ठीक है। इसकी रेंज आएगी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री, मतलब 0 डिग्री भी ले सकते हैं, 90 भी ले सकते हैं, और उसके बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे तो आंसर हमें क्या देगा, वो 1 ही देगा। क्लियर है। जरा एक पे मैं समझाता हूं आपको कि किस तरीके से काम करेगा। देखो, जैसे अगर थीटा मैंने 45 डिग्री ले लिया और मैं चेक करवा रहा हूं आपको कि ये चीज सही है, जस्टिफाइड है। ये जैसे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। थीटा की जगह मुझे क्या लेना है, 45 लेना है। तो इसका मतलब साइन 45 का क्या करना है, होल स्क्वायर कर देना है। और ये लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 45 है तो कॉस 45 का क्या करना है, होल स्क्वायर कर देना है। जो साइन 45 होता है वो होता है 1/√2, उसका मैं स्क्वायर कर दूंगा। कॉस 45 है, उसका भी आंसर होता है 1/√2, उसका भी मैं क्या करूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। ये हो जाएगा 1/2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, प्लस सेम उसी चीज का यहां पे भी स्क्वायर हुआ है तो ये भी 1/2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, 2/2 का मतलब हो गया 1। क्लियर है। तो आपने देखा कि जब मैंने थीटा 45 डिग्री ली, जो कि इसी के रेंज में आती है, तो वो क्या आएगा, यहां पर ये चीज वैल्यू आपको 1 के इक्वल दे देगा, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। तो इसीलिए अगर आप 0 डिग्री लो, जैसे कि अगर आप लो साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, आंसर हमेशा 1 आपको देगा। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ये भी आंसर आपको 1 देगा। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, आंसर आपको 1 देगा। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, आंसर तब भी आपका 1 आएगा। साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, ये भी आंसर आपको क्या देगा, 1 देगा। तो एक फॉर्मूला आपका ये है, क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। अब बढ़ते हैं सेकंड फॉर्मूले की तरफ। तो बढ़ते हैं सेकंड फॉर्मूले की तरफ। तो सेकंड फॉर्मूला हमसे क्या कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो थीटा का रेंज है वो कहां से कहां तक है, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री, जिसमें 0 को हम ले सकते हैं पर 90 डिग्री को हम नहीं लेंगे। ऐसा क्यों भाई, पहले वाले में मैंने 90 लिया, इसमें मैंने 90 क्यों हटा दिया। आप सभी को पता है कि जो सेक 90 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। सेक 90 इज नॉट डिफाइंड। और इसी तरीके से tan 90 भी क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो जब ये उस चीज पे डिफाइंड ही नहीं है इसकी वैल्यू, तो हम वो रेंज ले ही नहीं सकते इस फॉर्मूले में। ठीक है, आई होप ये चीज आप समझ पा रहे होंगे कि 90 डिग्री पे डिफाइंड नहीं था, इसीलिए 90 डिग्री पे नहीं लेंगे। बाकी सारी वैल्यूज एप्लीकेबल है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। दैट मीन्स कि 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर है। 1 प्लस, अगर मैं 0 डिग्री पे भी यहां पे हो जाएगा tan स्क्वायर 0 डिग्री इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 0 डिग्री। क्लियर है। 1 प्लस 0 हो गया, 30 हो गया, 45 पे भी आप ले सकते हैं tan स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 45। क्लियर है। 1 प्लस tan स्क्वायर 60 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 60। क्लियर है। तो 0 डिग्री पे हो गया, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे डिफाइंड नहीं था, इसीलिए 90 पे हो नहीं सकता था। क्लियर है। आप यहां पे रख कर देख लो। ठीक है, ये एक चीज मैं आपको यहां प्रूफ करके दिखा देता हूं कि देखो ये बात सही है। ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मतलब है tan 30 का होल स्क्वायर, और tan 30 होता क्या है, 1/√3 का क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो 1 का मतलब तो 1 हो गया, और 1 स्क्वायर इज 1, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। एलसीएम आप लोगे तो यहां पर 3,
1 3 बनने के लिए 3 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, इसलिए न्यूमरेटर को भी क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई। ये 3 ही रह गया, तो 1 को हम छेड़ेंगे नहीं, न्यूमरेटर को टच नहीं करेंगे, क्योंकि 3 डिनोमिनेटर उसका चेंज नहीं हुआ है। तो ये हो जाएगा क्या, 3 और 1 को ऐड करेंगे 4/3 आंसर देगा हमें। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर 30। तो सेक स्क्वायर 30 का मतलब होता है सेक 30 का होल स्क्वायर। और आप सभी को, अगर आपको टेबल याद होगी तो सेक 30 का मतलब आपको पता होगा। आप cos 30 निकाल लो। cos 30 क्या था, √3/2। ठीक है, √3/2 का रेसिप्रोकल जब आप कर दोगे, उल्टा कर दोगे, न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर लिख दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, सेक 30 मिलेगा। तो सेक 30 क्या है, 2/√3, उसका क्या कर देना, होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। तो आप देख पा रहे होगे कि RHS जो है यहाँ पे सेक स्क्वायर 30 है, वो 4/3 निकल के आया। LHS जो को मैंने यहां सॉल्व किया 4/3 निकल कर आ गया। तो देखो ये फॉर्मूला मैंने दिखा दिया कि सही है, एप्लीकेबल है यहाँ पे। क्लियर है। चलते हैं थर्ड फॉर्मूले की तरफ। तो जो हमारा थर्ड फॉर्मूला है वो क्या है, थर्ड हमसे कह रहा है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है। जहां पर इसमें थीटा की जो रेंज होगी वो कहां से कहां तक होगी, ठीक है, 0 डिग्री से 90 डिग्री होगी। 0 डिग्री हमें नहीं लेना है, ठीक है। तो थीटा की जो रेंज है वो 0 डिग्री से कहां तक होगी, 90 डिग्री, जिसमें 0 को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि आपको पता है कि कॉट 0 डिग्री डिफाइंड नहीं होता है, और कॉसेक 0 डिग्री भी क्या नहीं होती, डिफाइंड नहीं होती। ठीक है, जब उन पे डिफाइंड ही नहीं है 0 डिग्री पर, जब 0 डिग्री पे वो डिफाइंड ही नहीं है, तो ये फॉर्मूला हम वहां पे लगा नहीं सकते। क्लियर है, क्योंकि उस चीज पे वहां पे वो डिफाइंड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या लिख सकते हैं हम, कि 1 + cot स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री के इक्वल होगा। 1 + cot स्क्वायर 45 डिग्री इज कॉसेक स्क्वायर 45। 1 + cot स्क्वायर 60 डिग्री इज कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री। क्लियर है। 1 + cot स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री। क्लियर है। 0 डिग्री पे डिफाइंड नहीं था तो उस पे नहीं है, एप्लीकेबल है, बाकी सब जगह पे एप्लीकेबल है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 8.3 का जो प्रूविंग के पार्ट है वो करने में आपको और ज्यादा हेल्प होगी इन तीनों फॉर्मूले से। बाकी सारे फॉर्मूले लगेंगे इस पूरे चैप्टर के, प्लस ये 3 फॉर्मूले और एड ऑन हो जाएंगे और आप अच्छी तरीके से उस प्रूविंग को कर पाएंगे। ठीक है। इनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है जो मैंने अपने टाइम पे याद की है। तो मैंने जैसे याद किए थे मैं आपको बता देता हूं कि क्या टेक्निक है। बाकी बहुत सारे तरीके हैं चीजों को याद रखने के लिए। ठीक है, तो सबका अपना अपना तरीका होता है। जो मेरा है, जैसे मैंने याद किया था, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। बाकी आप अपना खुद का भी बना सकते हैं, वो बहुत अच्छा है, वो तो सबसे अच्छी बात है अगर आप खुद से कुछ बना रहे हैं। अब देखिए जरा, ये आपके पास फॉर्मूले हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज सेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, इस तरीके से आपने लिखा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। क्लियर है। अब जरा एक चीज और जरा ध्यान से देखिए, आपको ये पता है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा है और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा है, टैन थीटा का कॉट थीटा है, तो उसी के अकॉर्डिंग ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि साइन थीटा इज 1/कॉसेक थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा इज 1/सेक थीटा और टैन थीटा इज 1/कॉट थीटा। ये कहने का मेरा मतलब था। अब जरा ध्यान से देखिए, लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है। तो ये रहा पहला। अब दूसरा क्या लिखा है, टैन स्क्वायर थीटा। देखो ये नंबर, इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, और इसमें क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है। तो जब हम 1 जोड़ते हैं तो कहां पहुंच जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाते हैं, सेक स्क्वायर थीटा पे। क्लियर इतनी बात। देखो फिर से देख लो क्या कहा मैंने, ये टैन स्क्वायर थीटा लिखा है, इसमें क्या किया मैंने, एक ऐड किया, तो मैं कहां पहुंच गया रिजल्ट में, आगे की तरफ बढ़ गया। इसी तरीके से कॉट स्क्वायर थीटा, देखो ये लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा, देखो कॉट थीटा लिखा है, इसको स्क्वायर मान लो, कॉट स्क्वायर थीटा, इसमें आप क्या करो, एक ऐड कर लो, तो आप कहां पहुंच गए, सेक थीटा पे। ठीक है, और आंसर आपका और आगे बढ़ जाएगा, क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये रहा थर्ड पार्ट। क्लियर है। तो कुछ इस तरीके से आप याद कर सकते हो। याद करने का बहुत सारे तरीके हैं, एक मैं वीडियो भी अपलोड करूंगा जिसमें मैं सारे फॉर्मूले बताऊंगा कि किस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है,
लेकिन मैं अभी भी यही कहूंगा कि ये सारी ट्रिक एंड चीजें जितनी होती हैं ये तब लगती हैं जब 50-100 फॉर्मूले हो। ठीक है, आपके पास फॉर्मूले ही 2-3 है इस चैप्टर में, इतने ज्यादा है नहीं, कंफ्यूजिंग है नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी नीड है। पर फिर भी मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा। जिसको प्रॉब्लम हो रही है इसके बाद भी कि नहीं याद हो पा रहा है, उसके लिए वो बहुत ही लाभदायक वीडियो होगी, अच्छी होगी, तो आप जरूर उसको देख लीजिएगा। लेकिन मेरा मानना यही है कि उस वीडियो देखने से अच्छा है कि 2-3 फॉर्मूले आप उसको अच्छे से लर्न कर लो, वो ज्यादा बेटर है। देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या बनता है 1, और टेन स्क्वायर थीटा में 1 जोड़ोगे तो क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा में 1 जोड़ोगे तो क्या बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसी के साथ ये तीनों फॉर्मूले हो गए जो आपको प्रूविंग में हेल्प करेंगे। बच्चा रोता है प्रूविंग में, ठीक है, इसलिए नहीं कि वो जो है फंस रहा है, क्योंकि वो उसको हाइप कर देता है, वो इतना हाइप कर देता है ना प्रूविंग को कि प्रूविंग मेरे से होगी नहीं होगी नहीं। पर आप जब प्रूविंग को देखोगे ना वो इतना सिंपल है, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री तो कम लग रही है, सबसे ज्यादा तो आपकी अलजेब्रा लग रही है, कैलकुलेशंस लग रही है, लेकिन बच्चा कंफ्यूज होता है कि वहां पर ऐसा क्या है। जैसे यहां पे अगर मैं लिख दूं 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर तो बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो वो कंफ्यूज होने लगता है। बात सारी अलजेब्रा की है। जब हम प्रूविंग का पार्ट वीडियो लेकर आएंगे तो आप उसमें देखेंगे कि बहुत इजी है, वहां पर ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत कम लग रही है। इसीलिए पेशेंस रखिए, ये समझ के चलिए कि आपको आएगा, आपको समझ में आएगा, ये दिमाग में जरूर रखिए, समझ में आएगा, ये कंसंट्रेशन अपने दिमाग को बनाए रखिएगा कि आएगा, बिल्कुल आएगा और आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। जब भी आप सोच के चलोगे तभी प्रूव होगा। पहले ही आप वीडियो शुरू होने से पहले या चीजें शुरू होने से पहले आप ये बना लोगे मन में कि नहीं होगा तो वो कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए सबसे पहले फोकस यही रखिए कि अपने दिमाग को इतना ट्रेन रखिए कि होगा, आपसे होगा, क्यों नहीं होगा। जब 10th क्लास का हर एक बच्चा, वो बुक किसकी है, देखो ये जो बुक है ना ये 10th क्लास की बुक है। 10th क्लास में आप हो तो 10th क्लास में ऐसा ही कंटेंट एनसीईआरटी ने रखा है जो 10th क्लास के बच्चे के माइंड में जा सकता है, उसको समझ में आ सकता है। तो जब बाकी बच्चों को आ सकता है कि 100 आउट ऑफ 100 ला सकते तो आप क्यों नहीं ला सकते। बस थिंकिंग ये होनी चाहिए कि जब सब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। भाई वो सब भी 10th में है, आप भी 10th में, आपका भी ब्रेन वैसे ही है। बाकी जो हेल्प चाहिए होगी वो हम अपने यूट्यूब वीडियो के साथ कर रहे हैं, जितना कर सकते हैं सब चीज करेंगे। जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में उसको डाल दीजिएगा, मैं उसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें सिर्फ आपके डाउट्स होंगे। आपके हर एक डाउट को एक वीडियो में के फॉर्म में बनाकर मैं अपलोड कर दिया करूंगा। ठीक है, तो आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करते हुए दिखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।